हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको गनगौर का सिंधारा कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। कैसे आपको ये सिंधारा पूरा करना होता है गनगौर का ये बताऊंगी। तो इस दिन मेन इम्पॉर्टेंस होती है मेहंदी लगाने की। तो आप सभी घर वालों को, जितनी भी लेडीज़ हैं घर में, सभी को, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको मेहंदी मारनी होती है, सबको मेहंदी लगानी होती है। तो मैं आपको हमारी तैयारी बता देती हूँ। सबसे पहले हम गनगौर माई से ही शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने भीगी हुई मेहंदी ली है। थोड़ी सी ये मेहंदी भी हम ज़रूर से लेंगे शुभ की, और कोन की मेहंदी से हम कोन की मेहंदी से हाथ मांडेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों में, मारवाड़ी लोगों में, मेहंदी मतलब नॉर्मल ओकेशंस पे भी, नॉर्मल दिनों में भी जब भी लगाना शुरू करते हैं तो आपको 60 टिक्की पहले कहीं देनी है दीवार पर। अब पुराने ज़माने में दे देते थे, पर अब आप थाली में दे सकते हैं। तो ये देखिए, एक छोटी सी प्लेट में मैंने ये 60 टिक्की दे दी हैं। अब सबसे पहले ये मेहंदी हम गनगौर माई को अर्पित करेंगे, गनगौर माई को चढ़ाएंगे। और हमारा जितने भी घर के लोग होंगे, गनगौर पूजने वाली लड़की, और अगर कोई गनगौर नहीं भी पूज रहा है, नॉर्मल अगर ब्यावली साल की या कुंवारी लड़की कोई 16 दिन की गनगौर नहीं पूज रहा है, तो जो भी जितनी भी लेडीज़ होंगी सब मिलजुल कर मेहंदी लगाएंगी। तो हमने मेहंदी ली है, कोन लिए हैं और मेहंदी का तेल लिया है। जैसे हम नॉर्मल दिनों पर मेहंदी लगाते हैं, उसके बाद सब लोग वैसे ही मिलकर मेहंदी लगाएंगे। आप मार्केट में भी लगा के आ सकते हैं। तो गनगौर के एक दिन पहले सबको सिंजारा मनाना होता है, सिंधारा करना होता है। और इस दिन आपको सिर ज़रूर से धोना है। इस दिन बाल धोते हैं, तो सिर आप धोएं, उसके बाद मेहंदी लगाएं। और आपकी जो बहन बेटियां होंगी, मतलब अगर ब्यावली साल की है तो भी, और अगर बाद में है तो भी, अपनी बहनों के यहाँ, बेटियों के यहाँ हमें सिंधारे की साड़ी, घेवर और पैसे ज़रूर से भेजने चाहिए। इसके अलावा आप और भी चीज़ें भेज सकते हैं। अब अगर जैसे घेवर नहीं मिलता है, जैसे हमारे यहाँ घेवर नहीं मिलता है मार्केट में, तो आप मेवे भेज सकते हैं, या फिर कोई भी मनपसंद, जो भी जिनकी मनपसंद मिठाई हो वो मिठाई भेज सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग का सामान ज़रूर से भेजें। ये सब आपको सिंधारे में, गनगौर के सिंधारे में ज़रूर से भेजना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ है, तो मेरी मम्मी की ब्यावली साल की गनगौर तो पूज गई है, वो तो हो गई है। तो इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ लास्ट के दिन की गनगौर पूजी जाती है, जो बड़ी गनगौर होती है, जो सारी लेडीज़, कुंवारी, ब्यावली, मैरिड, सब लोग जो पूजती हैं, उस दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। पर सिंधारा तब भी सबको करना होता है। तो सिंधारा पे आपको मेहंदी लगानी होती है। पोरवे अगर आप 16 दिन की गनगौर पूज रहे हैं, तो नुआ तो आपको 16 के 16 दिन करके रखना ही चाहिए। और मेहंदी आप लास्ट के सिंधारे के दिन लगा लें, तो मेहंदी लगाना कंपलसरी होता है। चाहे आप मेहंदी की एक डॉट ही क्यों ना लगाएं, पर मेहंदी ज़रूर से लगा लें। और हमारे यहाँ तो वैसे भी मेहंदी उतरने भी नहीं देते हैं, हाथों से हमेशा मेहंदी लगाए रखते हैं। तो आपको इस तरीके से सिंधारा मनाना होता है। इसी के साथ साथ आपको सुहाग पिटारी भी अपनी बहन बेटी के यहाँ सिंधारे पर ज़रूर भेजनी चाहिए, जिसमें साड़ी, श्रृंगार का सामान, गहने, चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, घेवर आदि आप लोगों को भेजना चाहिए। अगर पहले साल की है, ब्यावली साल की है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तौर पर भेजना होता है। और अगर हर साल अलग अलग है, तो थोड़ा बहुत सामान, एक साड़ी, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और घेवर, मिठाई, ये सब बस भेजा जा सकता है। पर सिंधारे के दिन मेहंदी ज़रूर से भेजनी होती है। या फिर आप अगर दूर रहते हैं बहुत, तो बस पैसा भी भेज सकते हैं कि इनसे आप अपने सिंधारे का सामान खरीद लें, या फिर आप ऑनलाइन भी उनको सिंधारे का सामान भेज सकते हैं। बहन और छोटे भाई के भी कपड़े भेजने चाहिए। अब जैसे आप लोगों के यहाँ कोई ब्यावली साल की गनगौर पूज रही है, तो उस साल आप लोगों को, अगर बेटी मायके में, मोस्टली लोगों के यहाँ मायके में गनगौर पूछती हैं बेटियां, शादी के बाद मायके जाया जाता है गनगौर पूजने ब्यावली साल की। तो उसमें सास भी अपनी जो बहू है उसके लिए सिंधारे का सामान मायके में भेजेगी बहू के, तो सास को भी सिंधारे का सामान देना है। और जो बेटी के मायके वाले होंगे, मतलब बेटी के घर वाले होंगे, वो भी सिंधारे का सामान देंगे। मतलब बहू को और बेटियों को, दोनों को सिंधारे का सामान देना है। और अगर बहन है तो उन्हें भी आपको सिंधारे का सामान भेजना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी मेहंदी है, जो भी मेहंदी लगा रहा है, उन्हें भी आपको पैसे देने चाहिए। मतलब जैसे आप ब्यावली साल की अगर बाहर के से किसी से लगवा रहे हैं, तो उन्हें तो हम पैसे देंगे ही, पर अपने घर में कोई है तो उन्हें भी हमें शुभ के पैसे ज़रूर देने होते हैं जब भी मेहंदी लगवाएं। अब जैसे हम लगाते हैं घर में,
तो जो भी मेहंदी लगा रहा है उनको आपको शुभ के पैसे ज़रूर से देने चाहिए, चाहे वो आपका घर वाला ही क्यों ना हो। ये एक रस्म होती है, हम कोई मेहंदी लगाने के पैसे थोड़ी देते हैं, पर ये नियम होता है कि कोई भी आपको मेहंदी लगाए तो आपको उन्हें मेहंदी लगाने का नेक ज़रूर से देना चाहिए। तो जो भी आपको मेहंदी लगाए उन्हें आप मेहंदी लगाने का नेक ज़रूर से दें। सिंधारे के सामान का जो वीडियो है उसमें क्या क्या दे सकते हैं उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक दे दूंगी मैं नीचे। मोस्टली सिंधारों में वही सामान दिया जाता है। गनगौर की मेहंदी लगाते हुए सिंधारे के दिन आपको गनगौर के गीत भी ज़रूर से गाने चाहिए। मेहंदी मांडते हुए जितने भी लोग होंगे वो गीत गाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी मेहंदी लगाएं, सब लोग मिलकर मेहंदी लगाएंगे। गनगौर एकमात्र ऐसा त्यौहार है, गनगौर तीज ये सारे कुछ जो त्यौहार हैं वो सभी कुंवारी लड़कियां भी उतनी ही अच्छे से पूजती हैं जितनी शादीशुदा लड़कियां पूजती हैं। अगर घर में छोटे छोटे लड़के भी हैं 5-6 साल से छोटे तो उन्हें भी आप मेहंदी लगाएं। विधायक जी उन्हें बोला जाता है तो उनको भी मेहंदी लगाएं। सबको मेहंदी लगाएं और सब साथ में मिलकर गनगौर पूजें। और मेहंदी लगाना हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। राजस्थान में लोगों के हाथ से मेहंदी उतरने भी नहीं देते हैं। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वहाँ मेहंदी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कुछ सिंधारे का सामान मैं बता देती हूँ जो आपको भेजना ही भेजना चाहिए, वैसे मैंने बता दिया है, उनमें भी मैं आपको और आइडियाज़ दे देती हूँ। तो साड़ी अगर आप भेज रहे हैं तो आपको अच्छे रंग की, जैसे पीले लाल इन रंगों की ही भेजें। इसके साथ आप आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी या फिर ओरिजिनल मतलब गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी भी आप भेज सकते हैं, जैसा आपका बजट हो वैसे टाइप की। वरना सोने चांदी की नहीं भेज सकते तो आप सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, फल ज़रूर से भेजें। इस तरीके से आप अपना सिंधारा मनाएं। मेहंदी ज़रूरी नहीं है आप फुल हाथ भर भर कर लगाएं, सिर्फ घेवर भी आप मांड सकते हैं और मेरी तरह थोड़ी थोड़ी जगह पर आप मेहंदी लगा सकते हैं, या फिर फुल हाथ भरकर भी, अगर आप ब्यावली साल की हैं तो आप फुल हाथ भरकर लगाएं, वो बहुत सुंदर लगेंगी। और नुएं आप ज़रूर से करें, पोरवे ज़रूर से रचाएं। इस तरीके से आपका जो सिंधारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मेहंदी जो है इसका अगर आप डार्क कलर लाना चाहते हैं तो प्रॉपर सारी मेहंदी घोलने से लेकर कोन बनाने तक सब कुछ का वीडियो मैंने बना रखा है। उन तीनों वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लास्ट में आपको ये मेहंदी का डिज़ाइन भी दिख जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। गनगौर से और बाकी सभी तीज त्योहारों से जुड़े सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर